हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्योर एग्जाम पर। मैं मनीष कुमार आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पार्ट 1 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। C2H6 है। इनमें होते हैं ए 6 सहसंयोजक अबंध, बी 7 सहसंयोजक अबंध, सी 8 सहसंयोजक अबंध और डी 9 सहसंयोजक अबंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोजक अबंध। कितने होते हैं? 7 सहसंयोजक अबंध होते हैं एथेन के आणविक सूत्र में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा, निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए इथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी एथेनोइक अम्ल और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर ए मीथेन। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, सी हेलोजन और डी अम्लराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी होती है? ए 0.01%, बी 0.05%, सी 0.03% और डी 0.02%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.03%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है ए H2SO7, H2SO4b, सी है H2S2O3 और डी H2S2O8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, H2SO4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 8, कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? यानी इनमें से कौन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी COOH, COOH है जो कार्बोक्सिल एसिड समूह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, इथिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं। इथिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच 2 अबंध मौजूद हैं जिनमें ए एक सिग्मा एक पाई अबंध, बी में दोनों सिग्मा अबंध, सी में दोनों पाई अबंध
और डी में दोनों इलेक्ट्रोवायलेट अबंध होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई अबंध होता है। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई अबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7 होंगे। ऑप्शन नंबर सी कितने होंगे? 7 होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम करवा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए पहला देखिए प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न को। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? ए अल्काइन का, बी एल्कीन का, सी एल्केन का और डी प्रोपाइल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्केन का। ऑप्शन सी एल्केन का। देखिए इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आते हैं। एक आता है CnH2n-2 होता है, एक होता CnH2n होता है। अब देखिए एल्केन, जब एल्केन होता है तो इसमें प्लस यहाँ पर 2 आता है। एल्काइन में होता है एल्केन, एल्काइन में -2 होता है। एल्काइन में क्या होता है? -2 होता है, यानी एक किसका है? अल्काइन का है। एक होता है एल्कीन होता है, तो एक किन एल्कीन होता है, तो एल्कीन में कौन होगा? इसका होगा, एक एल्कीन का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एल्कीन और एल्काइन के बारे में, एल्केन और एल्काइन के बारे में हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 देखिए, नीला थोथा जिसको तुतिया भी कहा जाता है का रासायनिक बंधन होता है। नीला थोथा का रासायनिक बंधन है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र होगा, क्या होगा? रासायनिक सूत्र होता है ए CuSO4 7H2O, बी CuSO4 5H2O, सी CuSO4 4H2O और डी CuSO4 10H2O। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 5H2O होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? ए में 1, बी 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी 3 होंगे। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 होगा। CaCO3 ऑप्शन नंबर ए होगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए CH3COOH, बी C6H12O6, C12H22O11 और डी में CH3CHO होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? C12H22O11। याद रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। अगला प्रश्न देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 16 देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3, NaHCO3, सी में Na2CO2 और डी में NaCl। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। अगला देखिए, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है।
कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है? ए CHO द्वारा, बी COOH द्वारा, सी CO द्वारा और डी COCl2 द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO के द्वारा। CO के द्वारा कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को CO के द्वारा सूचित किया जाता है। जितने भी समूह आते हैं आप इसको एक जगह कॉपी पर लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि समूह से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है? ए CH3OH, C2H5OH, सी C2H6OH और डी में C2H2OH। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, C2H4, C6H6, C3H8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H6, जो बेंजीन का सूत्र, किसका सूत्र है? बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का क्या है? सूत्र है, और यही होगा। चलिए इसे सही लिखाएगा, इससे होगा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र है C6H6, और जो बेंजीन जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? तो ए CH4, बी C2H6 और सी C3H4 और डी C3H8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C3H4। C3H4 जो हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। कितने होते हैं अबंध? 3 अबंध होते हैं। अगला चलिए प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कौन सा युग्म समावयवी है? अब यहाँ पे ध्यान देने का मतलब समावयवी किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, जितने भी तत्व हो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, उसे ही हम समावयवी कहेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में C2। देखिए यहाँ पर कार्बन 2 है और यहाँ पर कार्बन 6 है, ये तो ऐसे ही समाप्त हो गया। अगला देखिए यहाँ पर कार्बन 5 है और यहाँ पे कार्बन 6 है, ये भी नहीं हुआ। अगला देखिए यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ भी कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 5 1 6, इधर भी हाइड्रोजन 3 3 6 और एक ऑक्सीजन। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी C2H5OH और CH3OCH3 जो दोनों है वो क्या है? समवयवी है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला देखिए, एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्रियाशील मूलक क्या होता है? ए OH, बी CHO, सी COOH और डी CO। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। OH जो है किसका क्रियाशील मूलक है? एल्कोहल का या एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों एक बार और देख लिया जाए। ए किसका है? CO। ए जो CO है वो किसका होता है? तो CO जो होता है वो होता है कार्बोनिल का। किसका होता है जी? कार्बोनिल समूह का होता है। और जो एक होता है COOH, कौन होता है? COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। यहाँ सब 3 प्रश्न को ध्यान रखिएगा, और तीनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तीनों करवाया गया है।
इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो ए होगा इसका। अगर कार्बोक्सिलिक कुछ समूह पूछा था COOH, कार्बोनिल समूह पूछा जाए तो Ca होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। यहां से एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? ए CH4, बी NaCl, सी CaCl2, डी Na2O। Na2O तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो CH4 होता है, CH4 होता है वो सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। अभी हम इस प्रश्न को करवाए हैं कि COOH अभिक्रियाशील समूह को क्या कहा जाता है? एक तो इसको तो हम कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन है बचेंगे, ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अम्ल, डी ईथर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अम्ल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा सी, डबल ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, इससे भी हम करवाए हैं कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल, कोई नहीं तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल कहा जाता है। क्या? एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन अबंध होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। ऑप्शन नंबर सी 3, मैंने N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजन अबंध होते हैं। अगला देखिए, ये प्रश्न को हम करवा चुके हैं, प्रश्न संख्या 27 के ऊपर है। बताएं किसी प्रश्न में, इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप जरूर बताएं कि इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। और आंसर बताने के लिए 27 लिखकर आप उसका आंसर लिखिए। ABCD जो होगा उसका आंसर आप लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? ए पत्थर, बी हीरा, सी सोना, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। ऑप्शन नंबर बी है जो सबसे कठोरतम तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या, अकीरिय तत्व कौन है? अकीरिय तत्व कौन है? तो देखिए हम अकीरिय तत्व के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बात पर ध्यान देते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये जो सभी है, ये सभी क्या है? अकीरिय तत्व है। कौन सा तत्व है? अकीरिय तत्व है। इसको आप ट्रिक याद रखिएगा। फिर से हीलियम, निहरा, अगरकर को 0 रन, कुछ याद करिएगा, 0 रन पर आउट करो। हे नेहरा अगरकर को 0 रन पर आउट करो। इस तरह से ट्रिक बना के आप इसको याद रखिएगा। इसकी आप एक ट्रिक बना लीजिए, ऐसे आप याद रखिए, ताकि आपको जितने भी अकीरिय गैस हैं, अकीरिय तत्व हैं, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस जो भी बोला जाता है, इसे याद रखिए। चलिए इसमें आप ऑप्शन को पकड़िए, कौन सा ऑप्शन है? ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना, डी हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन ही आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर जो बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर जो बी है हीलियम अकीरिय तत्व है। कौन सा है? अकीरिय तत्व है।
अगला प्रश्न देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? जैसे देखिए, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या? 17 होता है। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 2 8 7, 2 8 7, 2 8 कितना निकलेगा? 7 निकला। अब ये अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 दे करना क्या करेगा? एक है जो लेगा, एक क्या करेगा? एक है जो प्राप्त करेगा। अब एक प्राप्त कर रहा है तो जो हम बताए हैं कि संयोजकता क्या होता है, क्या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है उसे ही हम संयोजकता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। एक, ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है? अपने अष्टक पूरा करने एक ले रहा है। एक क्या कर ले रहा है? ले रहा है एक, इसलिए इसकी संयोजकता कितना होगा? एक होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसे बटन को आप जरूर दबा दीजिए। साथ ही आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, है ना। उस आप चैनल का नाम है की क्योर एग्जाम चैनल को आप ज्वाइन करें, जहाँ आपको पूरी पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही अगर वहाँ पे आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप हमारा मोबाइल नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 91 17 80 81 14 पर आप हमसे मैसेज करें, जहाँ पे आपको पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।